सिंध असेंबली में पीटीआई अरकान चारपाई लेकर घुस आए। अरकान ने चारपाई के साथ बिस्तर भी उठाया हुआ था। कहा यह जमहूरियत का अलामती जनाजा है। बैरूनी दरवाजे से ऐवान तक चारपाई आ गई, तब सिक्योरिटी को होश आया। स्पीकर सिराज दुर्रानी ने भी हुक्म दिया कि चारपाई बाहर निकालें। गार्ड्स चारपाई को बाहर निकालने और पीटीआई अरकान अंदर लाने की कोशिश करते रहे। अपोजिशन अरकान कफन के साथ स्पीकर डाइस के सामने बैठ गए। मुकेश कुमार चावला भड़क उठे। कहा पीटीआई ने जो मुल्क का जनाजा निकाला उसकी तो बात करें। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। 13 साल तक ये हमारा खून चूसते रहे। आज मुत्तफिका करारदाद जमा करानी थी जो पेश नहीं करने दी गई। मुर्तजा वहाब ने अपोजिशन का इकदाम शर्मनाक करार दे दिया। बोले पता नहीं कहां से उठकर ये लोग असेंबली आ गए। स्पीकर कार्रवाई का हक रखते हैं। सिंध हुकूमत ने सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बिल मंजूर कराया। पीटीआई के गवर्नर ने एतराज़ लगाकर बिल वापस भेज दिया। ये सिर्फ तानों और इल्ज़ाम तराशी की सियासत करते हैं। ये लोग इतने नालायक हैं कि गर्मियों में भी गैस नापैद कर दी। अल्लाह खैर करे, दिसंबर जनवरी में ये क्या करेंगे? क्या ये है वो तब्दीली जिसका आपने ख्वाब दिखाया था? टिकटॉकर हरीम शाह का पीपी रुकने असेंबली से शादी का दावा। हरीम शाह ने दुल्हन के लिबास में अपनी तस्वीरें शेयर की। एक और तस्वीर में एक मर्दाना और जनाना हाथ नजर आ रहा है। हरीम शाह के दावे के बाद अरकान असेंबली में खलबली। हर शख्स दूसरे से पूछ रहा है कहीं ये उसका हाथ तो नहीं। अरकान हाथ दिखा कर सफाइयां देने लगे। सहाफियों के सवाल पर मुर्तजा वहाब ने हाथ उठा लिए। कहा मेरे हाथ साफ हैं। सईद गनी ने कहा कि हरीम शाह का हाथ आप खुद ही ढूंढें। रुकने सिंध असेंबली सैयद जुल्फिकार शाह ने खुद से मुतालिक सोशल मीडिया पर गर्दिश खबरों की तरदीद कर दी। प्रोपेगेंडे का इल्जाम पीटीआई पर लगा दिया। हमारे शिमाली इलाकों के मुकाबले में स्विट्जरलैंड की खूबसूरती भी कुछ नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान की नारान में गुफ्तगू। बोले स्विट्जरलैंड 80 अरब डॉलर सयाहत से कमाता है। वजह कानून की पासदारी है। नए पाकिस्तान में नई सोच के साथ काम करना होगा। पाकिस्तान के सयाहती मकामात को फरोग हासिल होगा तो इस इलाके में पैसा आएगा, नौकरियां मिलेंगी। इंतखाबी इस्लाहात पर वज़ीर आज़म ने अपोजिशन से फिर राबते की हिदायत कर दी। फवाद चौधरी कहते हैं अटॉर्नी जनरल अपोजिशन की कानूनी टीम और इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करके इस्लाहात के खद्दोखाल पर ब्रीफिंग देंगे। खालिद जावेद अपोजिशन की तजावीज़ पर रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेंगे। मुस्लिम लीग नून की क़यादत का मरियम नवाज को कश्मीर इलेक्शन की मुहिम सौंपने पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और पार्टी कायद नवाज शरीफ में टेलीफोनिक राबता। नवाज की शहबाज को कश्मीर इलेक्शन पर फोकस करने की हिदायत। कहा मरियम नवाज और आप अलग अलग अवामी इज्तिमात से खिताब करें। लाहौर धमाका इसराइली खुफिया एजेंसी ने कराया। आईजी पंजाब इनाम गनी ने बताया कि जौहर टाउन धमाके में 10 पाकिस्तानी मुलव्वस हैं। पूरे नेटवर्क को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वालों में गाड़ी में बारूद रखने वाला भी शामिल है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सिक्योरिटी एजेंसियों की तारीफ करते हुए कहा कि 4 दिन में तमाम मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास 1 जुलाई को तलब। कौमी सलामती से मुतालिक अहम उमूर पर मुशावरत की जाएगी। स्पीकर की अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो समेत तमाम पार्लिमानी लीडर्स और मुतलका वफाकी वज़रा को शिरकत की दावत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की भी शिरकत का इम्कान। कौमी सलामती से मुतालिक उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कश्मीर और अफगानिस्तान की सूरत हाल और अमरीका की जानिब से फ़ज़ाई अड्डे देने के मुतालबे पर भी गौर होगा। पाकिस्तान ने कलदम तहरीक तालिबान से मुताल्लिक अफगान वजारत खारजा का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अफगानिस्तान का मौक़िफ़ अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स और ज़मीनी हक़ाइक़ के खिलाफ हैं। TTP ने पाकिस्तान में मुतअद्दिद हमले किए, दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल की।
सरहद पार हमलों से सलामती और इस्तेहकाम को मुस्तकिल खतरा लाहक है। पाकिस्तान का बिला इम्तियाज दहशतगर्दी के खिलाफ हर तरह का मुकाबला करने का अज़्म वाज़ेह है। कुछ नादान दोस्त सियासी मफाद के लिए दुश्मन के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। बैनुल अक़वामी एजेंडे की सताइश काबिल मजम्मत है। फवाद चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, नून लीग और पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। झूठी मुहिम चलाने पर मरियम औरंगजेब से मुआफ़ी का मुतालबा। कहा तारीख में सहाफ़ियों पर सबसे ज्यादा हमले पीपी दौर में हुए। सिंध हुकूमत पर शाजिया मरी से ज्यादा किसका असर और रसूख हो सकता है? बताएं, अजीज मेमन और अजय लालवानी के कातिल कौन हैं? फवाद चौधरी अपनी मिनिस्ट्री का नाम मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा रख लें। शाजिया मरी के भी तंजिया वार। मरियम औरंगजेब ने मीडिया डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी को आज़ादी इजहार पर हमला करार दे दिया। कहती हैं ये मुल्क में किसी को लिखने और बोलने की इजाजत नहीं देगा, इसे फौरी तौर पर वापस लिया जाए। बाबर आवान ने शहबाज शरीफ का ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए दिया गया पैकेज फ्रॉड करार दे दिया। कहा आइन ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देता है। ऑपोजिशन लीडर आइन का मजाक मत उड़ाएं, सौदेबाजी छोड़ दें, जो बात करनी है पार्लियामेंट में करें, पतली गली ना पकड़ें। फरूख हबीब बोले शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को वापस लाने की जमानत दी, गारंटी पूरी ना करने पर ऑपोजिशन लीडर रहने का हक नहीं। लंदन में रहकर नवाज शरीफ बानिए एमकेएम तो बन सकते हैं, नेल्सन मंडेला नहीं। पेशावर बीआरटी पर हुकूमत और अपोजिशन का एक दूसरे को मनाजरे का चैलेंज। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने 1 जुलाई को बजट की रूलिंग दे दी। अपोजिशन लीडर को जिरगा हॉल में ब्रीफिंग देने की हिदायत। तकरीर के दौरान निगहत औरंगज़ई को गुस्सा आ गया, कागज फाड़ कर सूबाई वजीर के ऊपर फेंक दिया। चीफ जस्टिस के खिलाफ तौहीन अमेज रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा मसूद रहमान को जवाब जमा कराने के लिए जुमे तक मोहलत दे दी। एफआईए को काबिल कबूल शवाहिद जमा करके पीटीए को आगाह करने का हुक्म। पीटीए एफआईए का काम मुकम्मल होने के बाद मवाद को सोशल मीडिया पर हज़फ करेगा। मुलजिम का कहना था कि होशो हवास में नहीं था, वजाहत की इजाज़त दी जाए। वज़ीर तालीम सिंध का सूबे में 37,000 से ज़ायद टीचर्स की भर्ती का ऐलान। सईद गनी कहते हैं हमारी पूरी कोशिश है कि असातिज़ा मेरिट पर भर्ती हों। विरासत में जो टीचर्स मिले वो इस काबिल नहीं थे कि स्कूलों की हालत बेहतर कर सकें। एमक्यूएम पाकिस्तान का पीपल्स पार्टी पर जाली भर्तियों का इल्ज़ाम। मोहम्मद हुसैन बोले झूठे और जाली डोमिसाइल पर नौकरी देना बंद करो। सिंध हुकूमत शहर को मकबूजा कराची बनाने पर तुली हुई है। कराची में कोरोना केस मस्बत आने की शरह 7.5% हो गई। जिला जुनूबी और गरबी में 9, मलीर में 8 और सेंट्रल में शरह 7% रही। कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में वजीर आला को ब्रीफिंग। सिंध हुकूमत की इजाज़त के बाद सूबे भर की दरगाहें, इंडोर जिम्स और स्विमिंग पूल्स खुल गए। मुल्क भर में कोरोना के मजीद 20 मरीजों का इंतकाल हो गया। 914 नए केस रिपोर्ट। टेस्ट मस्बत आने की शरह 2% रही। नस्ला टावर के बिल्डर और मकीनों ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दायर कर दी। इमारत गिराने से मुतालिक फैसले पर नजरसानी की अपील। वकील का कहना है कि नस्ला टावर कानून के ऐन मुताबिक है। कराची में कोरंगी के इलाके अल्लाहवाला टाउन में 5 मंजिला रिहायशी इमारत एक तरफ झुक गई। पुलिस ने मुतासरा इमारत को खाली करा लिया। इमारत में 10 फ्लैट हैं। कराची के इलाके कोरंगी में दूध की दुकान पर छापे के दौरान पुलिस एहलकार की चोरी। फुटेज में पुलिस एहलकार को रकम निकालते देखा जा सकता है। दुकानदार का कहना है एहलकारों ने दुकान की लाइटें बंद करके पैसे लूटे। बाहर निकलते हुए कुछ पैसे गिरे, वो भी उठा कर ले गए।
मिशन इंग्लैंड कौमी क्रिकेट टीम ने डर्बी में ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। बारिश के बायस कौमी क्रिकेट स्क्वाड ने इंडोर नेट सेशन में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों के मुख्तलिफ ग्रुप्स में नेट प्रैक्टिस। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का पहला वनडे 8 जुलाई को खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने विमेन क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। 12 खवातीन क्रिकेटर्स शामिल, तमाम कैटेगरीज के माहाना वजीफे में 10% इजाफा। जवेरिया खान और बिस्मा मारूफ एक कैटेगरी में बरकरार। इमर्जिंग कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में 8 खिलाड़ी शामिल। अस्सलाम वालेकुम, अरबा न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़िशान मलिक। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।